कहते हैं कि पानी की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब कोई बहुत प्यासा हो। उस वक्त पानी का मिलना किसी की जिंदगी बचा सकता है। ठीक वैसे ही जब भूख लगी हो तो खाना भी जरूरी है, क्योंकि उस समय की जरूरत है। वरना जैसे तो चाहे पूरा दिन आपके सामने 56 भोग ही क्यों ना हो, वो सब के सब ना के बराबर है। ये सिद्धांत मूल मंत्र हर डिपार्टमेंट का है कि भैया अगर जरूरत के टाइम चीजें ना मिले तो बाद में उसका फायदा क्या। ठीक ऐसा ही आलम है क्रिकेट का। हर टीम चाहती है कि वो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीत अपने सर वर्ल्ड चैंपियन का ताज सजाए। हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उसके नाम भी कोई ट्रॉफी टाइटल जीत का तमगा लगे, ना कि चोकर्स का टैग। लेकिन वर्षों से ही इस चोकर्स के टैग से स्थापित साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम बड़े मैचों में हथियार डालने और क्रंच सिचुएशन में बुरी तरह से फेल होने की वजह से बदनाम रहा। और अब तो पिछले 10 सालों से क्रिकेट को उसका नया जोकर मिल चुका है, इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि हर बार सपना दिखाकर उन सपनों का मर्डर कर देती है। यूं तो टीम होती है 11 प्लेयर्स की, और उन प्लेयर्स के चोक करने या अटैक करने से ही किसी भी टीम पर चैंपियन या चोकर का ठप्पा लगता है। ऐसे में प्लेयर्स ही होते हैं जो कि टीम को अर्श या फर्श पर ले जाते हैं। खास तौर पर हर टीम में मौजूद कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि टीम के स्तंभ होते हैं, जिनके कंधों पर ऐसे सेमीफाइनल और फाइनल में चलने का दारोमदार होता है। लेकिन असली क्लच प्लेयर तो वही है ना जो इन बड़े बड़े मैचों में चले। वरना वो किस बात का बड़ा प्लेयर जो कि जरूरत के समय ही ना चले, वो तो फिर चोकर ही हुआ ना। चाहे फिर उसके करियर में 15-20 हजार रन ही क्यों ना हो, जो जरूरत के समय 50-60 रन भी ना बना पाए, वो तो चोकर ही कहलाएगा। असली मसीहा वही है जो बेशक छोटे मैचों में फेल हो लेकिन बड़े फाइनल्स में झंडे गाड़े। जरूरी नहीं कि गेल, पोलार्ड, रसल, नारायण ही फाइनल चमके। कभी कभी सैमुअल्स, ब्राथवेट भी फाइनल जिता देते हैं। ये जरूरी नहीं कि सचिन सहवाग गए तो मैच भी गया। कभी कभी गंभीर, युवराज भी ट्रॉफी जिता दिया करते हैं। आज हम नारा टीवी के इस वीडियो में उन नामी सितारों से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने कभी जरूरत के समय परफॉर्म नहीं किया और उस मौके पर फेल हुए जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सबसे पहले क्लियर कर दें, हम सभी ग्रेट्स की इज्जत करते हैं, लेकिन इनके चोकर्स वाले रवैये की नहीं। इस लिस्ट में आने वाले सभी प्लेयर्स पर हमने अच्छी खासी रिसर्च की, उनके बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस देखे और तभी उन्हें शामिल किया है। तो प्लीज अगर आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी इस लिस्ट में हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो आपका फेवरेट है वो हमारा भी फेवरेट है। इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम है टीम इंडिया की दीवार, राहुल द्रविड़। वो बंदा जो टीम के हित के लिए कभी कीपिंग, कभी बैटिंग ऑर्डर चेंज, कभी भी कुछ कर गुजरने को तत्पर रहता था। भारत और हार का अंतर बन क्रीज पर दीवार से डटे रहने वाले राहुल द्रविड़ वैसे तो क्रीज पर खड़े होकर टीम की जीत सुनिश्चित किया करते थे। सबसे विश्वसनीय मिस्टर डिपेंडेबल थे। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के बड़े मैचों में उतने ही फिसड्डी, चाहे 98 की चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में 80 बॉल पर 48 या सेमीफाइनल में 54 बॉल पर 20 या 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 22 रन। राहुल ने 2003 के फाइनल में भी पूरी टीम समेत निराश किया था। दीवार से दृढ़ और 24,000 से भी अधिक रन बनाने वाले द्रविड़ को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि इंडिया का ये मसीहा भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में यूं चोक करेगा। उन्होंने कई बार हमें निराश किया। अगले नंबर पर आते हैं ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर डेल स्टेन। वो गेंदबाज जिसने दुनिया के कई नामी बैट्समैन की नाक में दम कर दिया था, उनके मन में अपना एक अलग ही खौफ पैदा कर दिया और अपने दम पर साउथ अफ्रीका को कई मैच जिताए। स्टेन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ट्रैक कोई सा हो, कंडीशन चाहे स्पिन फ्रेंडली या बैटिंग पिछी क्यों ना हो, अपना जादू बिखेर दिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती कहिए या नर्वसनेस कहिए या साउथ अफ्रीका की चोकिंग परंपरा, स्टेन कभी आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस में क्लच मोमेंट्स में अपना जादू नहीं बिखेर सके। जिसमें दक्षिण अफ्रीका को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, उस वक्त वे डिलीवरी नहीं कर सके। चाहे 2009 T20 सेमीफाइनल हो या 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, जहां विकेट्स लेने में नाकाम रहे, और 2014 T20 वर्ल्ड कप में तो हालत बद से बदतर हो गए जब 11 की इकोनॉमी से रन पिटाते स्टेन पूरी तरह हथियार डाल दिए थे। लेकिन 2015 विश्व कप में उन्होंने जो किया उसने उनकी और साउथ अफ्रीका के सपनों, उम्मीदों का ही जनाजा उठा दिया। यहाँ 43 की गेम में 300 रन भी डिफेंड ना हो सके और अपना कोटा पूरा होने से पहले ही स्टेन 76 रन पिटवा गए। जो स्टेन कभी कभार आखिरी ओवर में 6 रन भी नहीं बनने देते थे, उनसे 12 रन नहीं डिफेंड हुए। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका रोया वो आज भी भुलाया नहीं जा सकता। स्टेन के कद और उनके रुतबे को देखते हुए ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि 5 साल तक नंबर 1 रहा ये बॉलर इतने बुरी तरीके से चोक करता होगा। कभी सोचा नहीं था कि इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका की इस रन मशीन को भी रखना पड़ेगा। हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका का वो खिलाड़ी जो खूंटा गाड़ कर क्रीज पर ऐसे खड़ा होता था, किसे आउट करना ना को चने चबाने जैसा होता था। लेकिन कितने दुख की बात है कि अपने 15 साल लंबे करियर में 18,000 से अधिक रन बनाने वाला ये दिग्गज कभी भी बड़े मैच में वो इम्पैक्ट डाल ही नहीं सका जिसकी उनसे उम्मीद थी, बायलैटरल हो या लीग स्टेज के मुकाबले। अमला का कद हल्क से ऊंचा हो जाता, लेकिन जब बात नॉकआउट्स परफॉर्मेंस की होती तो न जाने कि उनके बल्ले में जंग लग जाया करती। चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में उनके 7 रन हो या 2012 T20 वर्ल्ड कप का वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, जहाँ इंडिया के सामने दूसरी बॉल पर डक पर आउट हो गए थे। यही नहीं,
2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में मात्र 1 रन पर आउट होना साउथ अफ्रीका को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया था। और जब 2014 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सामने इंडिया थी तो भी 22 रन ही बना सके। ये सिलसिला यहाँ नहीं थमा और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने केवल 10 रन बनाकर बोल्ड का शिकार हुए हमला ने यह साबित कर दिया कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपका टेम्परामेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको चूक करना है तो उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। ये तो उस समय की बात है जब साउथ अफ्रीका अपनी पीक पर था। 1-2 साल का तो समझ में भी आता है, लेकिन लगातार 7-8 साल जो हमला ने डू और डाई सिचुएशन में अपने विकेट खोए और कभी भी बड़े मैच में परफॉर्म नहीं किया, वही एक कारण है कि साउथ अफ्रीका आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। हमला जैसे शानदार तकनीकी और संयम वाले बल्लेबाज से इस चोकिंग की उम्मीद नहीं थी। खैर आखिर को तो खेलते साउथ अफ्रीका के लिए है ना। और अब साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहें। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के एक लाजवाब ओपनर जिन्होंने अपनी कमाल की बैटिंग से कई रिकॉर्ड तोड़े, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप के ही मैच में सर्वाधिक स्कोर भी बना डाला। 237 रन जड़ दोहरा शतक ठोक डाला। गुप्टिल ने हमेशा से ही अपने गजब के स्ट्रोक प्ले से समा बांधा है, लेकिन बड़े मैचों में सिर्फ फैंस का समा और मूड खराबी किया है। जब सही मायनों में उसकी जरूरत होती थी तभी उन्होंने धोखा दिया। न्यूजीलैंड ने बड़े मैचों में उन्हें हमेशा ही तरजीह दी, पर गुप्टिल ने खुशियों से ज्यादा गम ही दिए। भले ही कुछ मैच पर गुप्टिल बड़े मैचों में हमेशा फेल हुए, भले ही कोई कुछ भी कहे, पर गुप्टिल बड़े मैचों में हमेशा फेल हुए, जिसकी शुरुआत हुई साल 2010 में टी20 वर्ल्ड कप से, जहां सुपर 8 के राउंड में टी20 मैच में 10 गेंदों का सुहा कर गुप्टिल से सिर्फ 2 ही रन बने। साथ ही करो या मरो मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 19 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बनाए और साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। अभी यही हाल हुआ आगे 2011 विश्व कप में, जहां सेमीफाइनल में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बेहद ही स्लो इनिंग खेलकर 65 बॉल में सिर्फ 39 रन बनाए थे, जो न्यूजीलैंड की नैया ले डूबी थी, और सिर्फ 220 रन बना वे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। इसके बाद 2012 में भी गुप्टिल ने खूब चोकिंग की और वर्ल्ड कप के बेशकीमती मैचों में 140 की चेज में 77 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए, जो कि न्यूजीलैंड का मैच ले डूबा। उनका बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं चला। उनके सस्ते में निपटने की बदौलत न्यूजीलैंड दोबारा वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठी। यही नहीं, 2014 में न्यूजीलैंड के एग्जिट की वजह 2 रन बनी थी, जहां 8.8 की रिक्वायर्ड रन रेट के आगे गुप्टिल 28 के स्ट्राइक रेट से 25 बॉल खेल गए थे। 2015 विश्व कप फाइनल में जहां मैकुलम के आउट होते ही दारोमदार उनके कंधों पर था, तो जिम्मेदारी निभाने की बजाय 15 रन पर ही आउट हो गए और सिर्फ 183 रन में की भी टीम गिव अप कर गई। 2016 टी20 सेमीफाइनल में उन्होंने जरूरत के वक्त सिर्फ 15 रनों पर हथियार डाल दिए थे। और न्यूजीलैंड का एक और एग्जिट 2019 विश्व कप में तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए। पहले इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में ठीक 2011 क्वार्टर फाइनल की हूबहू 14 बॉल खेलकर सिर्फ 1 रन की पारी, और फिर फाइनल में केवल 19 रन ने हम फैंस के साथ साथ उनके सिलेक्टर का भी मूड खराब कर दिया। और 2021 टी20 फाइनल में तो हद हो गई, जब एक टी20 में 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग हुई और रन बनाए सिर्फ 28, जिसने न्यूजीलैंड का मोमेंटम खराब कर दिया। इसके बाद एक कदम से न्यूजीलैंड ट्रॉफी से रह गए। ये सब तमाशा देख न्यूजीलैंड बोर्ड ने तंग आकर एलन को मौका दिया, जो शायद आगे चोक नहीं करेगा, लेकिन जितना परफेक्शन के साथ गुप्टिल चोक किए उसमें वही एक्सपर्ट है। और चोकरों के सरताज हैं रोहित शर्मा, द हिटमैन, द सुप्रीम सर्टिफाइड चोकर। इन्हें इस लिस्ट में डालने के लिए हमें एक बार भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कारण जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त रोहित की फिसड्डी परफॉर्मेंस। वैसे तो अपनी लाजवाब बैटिंग और फ्लॉलेस सिक्स हिटिंग क्षमता की वजह से विश्व भर में मशहूर हैं, और वो भी क्यों ना। वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक ठोकना कोई मजाक का काम थोड़ी ना है। उनकी तकनीक पर तो हर कोई मरता है, और पिछले 10 साल में जो उन्होंने कमाल कर दिखाया, जो रनों की झड़ी लगाकर उन्होंने सबसे अपना लोहा मनवाया, वो काबिल तारीफ है। और 2019 वर्ल्ड कप में उनकी वो पीक भला कैसे कोई भूल सकता है, जब 5 शतक जड़ रोहित अनमैचेबल अनबीटेबल हो चुके थे। वर्ल्ड कप हमारा ही लग रहा था, लेकिन सपने दिखाकर उनका कत्ल करना रोहित की फितरत है, जो कि उन्हें सर्टिफाइड उच्च गुणवत्ता वाला चोकर बनाता है। टोटल 17 बार रोहित आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में बैटिंग करने उतरे, जिसमें से एक भी 50 या 100 किसी ढंग की टीम क्वालिटी लाइनअप के खिलाफ उनसे नहीं लगा। जहां 2007 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित 6-7 नंबर पर खेला करते थे, वहां आखिर में बैटिंग करते हुए वे नॉट आउट रहे। लेकिन 2012 टी20 वर्ल्ड कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में एक बड़े स्कोर की जरूरत में उन्होंने टेस्ट मैच खेल 27 रन बनाए, पर ओपनर बनने के बाद उन्होंने दिल तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से, जब श्रीलंका के खिलाफ उनके बल्ले से 33 रन ही आए, और फाइनल में जहां इंग्लैंड के साथ मैच 20 ओवरों का कर दिया गया था, उस टी20 मैच में 14 बॉल सुहा कर हिटमैन 9 रन ही बना पाए। इसके बाद 2014 टी20 फाइनल में जहां जरूरत थी एक ताबड़तोड़ ओपनिंग की, तो जनाब 111 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाकर ही ढेर हो गए। जिसके बाद हम सिर्फ 130 रन बनाकर फाइनल हार गए। यही नहीं, 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब आपको 330 का चेज करना हो तो आपको आक्रामक अंदाज में खेलना होता है, ताकि टीम से प्रेशर हट सके। लेकिन रोहित 6.5 के रिक्वायर्ड रन रेट के आगे 70 के स्ट्राइक रेट से भले ही 34 रन बनाए, पर नासूर की तरह थे। जिसके बाद हालात बद से बदतर हो गए और मैं एक बार फिर लॉजिंग एंड पर रखा। चोक करके भी उनका पेट नहीं भरा, अभी तो कई और गम देने बाकी थे। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जब पाकिस्तान को काउंटर अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी हिटमैन की, तो जनाब तीसरी बॉल पर टक मारकर चलने लगे।
और हम वो मैच 180 रन से शर्मनाक हारे थे। 2019 वर्ल्ड कप में तो जिस चीज पर रोहित हाथ रख देते थे वही सोना बन जाती थी, लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत न्यूजीलैंड के सामने थी तब टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर उस दिन टीम का लोएस्ट स्कोरर था। यहाँ तक कि चहल के भी उनसे ज्यादा रन थे, लेकिन हिटमैन उस दिन फ्लॉपमैन रहे और 1 रन बनाकर निकल लिए। और जब इंग्लैंड के खिलाफ T20 में रोहित टेस्ट खेले और 96 के स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए तो उसने तोड़कर ही रख दिया, तो उसने तो दिल तोड़कर रख दिया। और दोनों WTC फाइनल में भी रोहित के बल्ले से कुछ नहीं उखड़ा। वो आते अच्छी टच में दिखते तो 4 अच्छे शॉट लगाते, फिर 30-40 रन बनाकर आउट हो जाते और हम फिर बैकफुट पर आ जाते। बड़े टेस्ट मैचों में आपको कम से कम अपने कप्तान से तो 100-150 रन की एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पारी तो चाहिए होती है, लेकिन रोहित तो चोकिंग फ्रॉम द फ्रंट करते आ रहे हैं। अब पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये गुणवत्ता प्राप्त की है। एक बार को तो शेर भी अपने निशाने से चूक जाए, पर रोहित चोकिंग से नहीं चूकते। हमें निराश करने में कभी भी फेल नहीं हुए, भले ही बड़े खिलाड़ी हैं पर बड़े मैचों के नहीं। इस लिस्ट में हमने उनके बांग्लादेश के खिलाफ वो 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का 137 रन और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में उनके खिलाफ 123 रन नहीं मायने रखती है। इनके सामने तो रियान पराग भी रिकी पॉन्टिंग बन जाए। रन बनाने हैं तो बड़ी टीम के खिलाफ बनाओ, और अब कितना चूक करोगे। अब आपको अपने पाप धोने का एक आखिरी मौका है 2023 वर्ल्ड कप, यहाँ कुछ कलाकारी करके दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के वो हीरो जो ICC टूर्नामेंट के बड़े मुकाबलों में जीरो साबित हुए और बुरी तरह चूक कर गए। कमेंट करके बताएं कि इसके अगले पार्ट में आप किनको देखना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वनडे वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं है, ना ही ये महज कामयाबी का सबूत है। वर्ल्ड कप तो गाथा है कुर्बानियों की। गौतम गंभीर मात्र 3 रन दूर थे अपने शतक से। दास्तान है हार कर जीतने वाले बाजीगरों की। इतिहास है जोकर्स के विनर्स बनने की, तो वजह है चैंप्स के चोकर्स बनने की। ये बात कुछ चंद मैचों की नहीं, बल्कि ये बात है 4 सालों के लंबे इंतजार की। आया वर्ल्ड कप हमारे देश रे। क्योंकि वर्ल्ड कप के कुल 12 हफ्ते बचे हैं, इसलिए वनडे वर्ल्ड कप का वेलकम जश्न के साथ जरूरी है। हर मैच को जीना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है बीते वर्ल्ड कपों की कहानी को ताजा करना, ये समझना कि वनडे क्रिकेट कहां से कहां तक आया है। इसलिए नारद टीवी खास क्रिकेट के दीवानों के लिए लेकर के आ रहा है एक बेहद ही नायाब पेशकश, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर संडे सिलसिलेवार ढंग से 1975 से लेकर 2019 तक हुए हर वर्ल्ड कप की कहानी विस्तार से आपसे साझा करेंगे। एक ऐसी सीरीज जिसकी दूसरी मिसाल आपको YouTube की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। एक ऐसी सीरीज जिसके जरिए हम एक झलक में वनडे क्रिकेट के डेवलपमेंट को बारीकी से समझ लेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए तैयार रहिए 16 जुलाई से शुरू होने वाली नारद टीवी की खास सीरीज वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस को।